ये जो टॉपिक है एसिड रेन का, इसके अंदर हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे कि एसिड रेन होती क्यों है, जब वो होती है तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, और फिर क्या होता है ऐसा जो इतना डेंजरस है जिस वजह से एसिड रेन को डेंजरस कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए हम एक स्टोरी देखेंगे जिसकी पिक्चर बुक में दिखाई गई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इससे कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट, इसको कोल का प्लांट भी कहते हैं। ये इनका कूलिंग टावर है। इसमें से ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं क्या जो है कंपाउंड्स कैरी करता है जिनको कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और ये जो गाड़ी धुआं निकाल रही है, ये भी यही चीज़ कैरी कर रही है। ठीक है, ये पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स को कहते हैं जो आलूदगी पैदा करें, जो नापाकी पैदा करें एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करें। ये इसको हवा में ले जाते हैं। ये गाड़ी का जो धुआं है और जो कोल पावर प्लांट्स का धुआं है, जब ये हवा में जाते हैं तो हवा इनको कैरी करके बादलों में ले जाती है और दूर दूर जगहों पे ले जाती है। अब जो बादलों में मौजूद पानी है वो इनके साथ रिएक्ट करता है। जब वो सल्फ़र के जो डाइऑक्साइड है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो बना देता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO3 या NO2 उनके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो बनाता है नाइट्रस एसिड। इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ। और वो साथ बना देता है HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब क्या होता है, इनके नुकसानात क्या होते हैं। जब ये एसिड रेन क्रिएट करते हैं, पहली बात एक और बात ज़रा समझ ली जाए कि जो आम रेन है उसकी पीएच क्या होती है। जो आम रेन है ना, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसके होने की वजह से वो थोड़ी एसिडिक हो जाती है, जिस वजह से उसकी पीएच जो है वो 6 होती है, अराउंड अबाउट 6 होती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी एसिडिक या एसिड रेन है उसके अंदर जो पीएच है, इट कैन बी एज लिटिल एज 3 और 4। और बुक में लिखा हुआ है ये 5.6 से लेकर 6 तक हो सकती है। और जो एसिड रेन है उसकी जो पीएच है वो होती है एज लिटिल एज 4, 3 नहीं है 4 है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये गिरती है रॉक्स और मार्बल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर हैवी मेटल्स लगे होते हैं। और वो हैवी मेटल कौन से होते हैं, अब ये मैं इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया बनती कैसे है। इन पोल्यूटेंट्स की वजह से, पानी में रिएक्ट करने की वजह से ये एसिड बनता है और ये फिर बारिश करते हैं। ये हो गया, ये बनती कैसे है, कॉज हो गया। अब हम बात करने लगे हैं कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और ये इफ़ेक्ट्स इस पिक्चर में हमें अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। तो जो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर हैवी मेटल्स लगे होते हैं, एलुमिनियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम। ये पत्थरों के ऊपर लगे होते हैं, ये मिट्टी में होते हैं, सॉइल में होते हैं। जब बारिश इन पे पड़ती है तो ये इनको सेपरेट कर देती है मिट्टी में से, पत्थरों में से। इट लीचेस आउट, जो वर्ड इस्तेमाल बुक में है ना, इट लीचेस आउट द हैवी मेटल्स फ्रॉम द रॉक एंड सॉइल एंड डिस्चार्ज, इनको फेंक देती है, डिस्चार्जेस देम इनटू रिवर वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ के कौन सी होती हैं, आपकी लेक होती है, ओशन, रिवर। ये जब उनमें जाती है तो क्या होता है, जो रिवर है उससे हम इंसान पानी पीते हैं, ये जहर है। और जब ये चीज़ें हम लेते हैं तो हमें बीमारियां हो सकती हैं, इसके कॉजेज़ डिजीज़ टू ह्यूमंस। दूसरी बात ये है कि जब फ़िश इनको कंज्यूम करती है तो फ़िश के गिल्स जो हैं, बुक में ये लिखा हुआ है कि उनके जो गिल्स हैं वो क्लॉग कर जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से। और कौन क्लॉग करता है, जो एल्यूमिनियम आयंस हैं, एल्यूमिनियम आयंस, ये फ़िश गिल्स को क्लॉग कर देते हैं और इस वजह से फ़िश की डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका दूसरा नुकसान क्या है। दूसरा नुकसान ये है कि एसिड रेन जो है वो लाइमस्टोन को डिज़ोल्व कर देता है। ठीक है, वो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, बुक में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में मौजूद होता है, लाइमस्टोन में। जो लाइमस्टोन के अंदर मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट है और जो बिल्डिंग्स के अंदर है, ये उनके साथ रिएक्ट करके उनका स्ट्रक्चर को वीक कर देता है। ठीक है, तो अगर एसिड रेन किसी पत्थर के बने हुए चीज़ के ऊपर गिर रही है तो ये उसको तोड़ सकती है।
उसके अंदर उसको डिसइंटीग्रेट कर सकती है, ठीक है। और ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होती है, ठीक है। फिर इसका एक और बड़ा डेंजरस इफ़ेक्ट है, वो ये है कि इट इंक्रीज़ेस एसिडिटी इन सॉइल। और एसिडिटी जब सॉइल में बढ़ जाती है तो होता ये है कि जो आपकी जो वेजिटेशन है वो पॉइजनस हो जाती है, जहरीली हो जाती है, यानी जो हम फल सब्ज़ी वगैरह खाते हैं वो हमारे लिए डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है। और दरख्त मरना भी शुरू हो जाते हैं इस वजह से। फिर ये है कि जो एसिड रेन है वो प्लांट्स के और ट्रीज़ के जो लीव्स हैं उनको डैमेज कर देती है, इनकी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो प्लांट और ट्रीज़ की ग्रोथ है, अगर लीव्स ख़राब होंगे तो डेफिनेटली प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी इफेक्ट होगी। तो हमने 4 चीज़ें इसके बारे में हमने पढ़ी। पहले चीज़ हमने ये पढ़ी कि ये रिवर को पोल्यूट करती है, वाटर बॉडीज़ को, सी को, ओशन को पोल्यूट करती है। इसको फिर इंसान पीते हैं यहाँ से पानी रिवर में से, और फिर इंसानों के लिए ये डेंजरस है। और फिर फ़िशेस जो हैं ये मर जाती हैं उनकी वजह से। एलुमिनियम जो है वो उनके गिल्स को ब्लॉक कर देता है। ये एक बात हमने पढ़ ली। दूसरी बात हमने ये पढ़ ली कि जो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में और बिल्डिंग के मटेरियल में मौजूद होता है, ये उसको एरोड कर देती है, जिसकी वजह से ये सारा स्ट्रक्चर टूटना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर इसकी बात ये हो गई कि ये एसिडिटी इंक्रीज़ कर देती है सॉइल के अंदर, और इसकी वजह से जो आपकी फसलें हैं वो जहरीली हो जाती हैं। इट कॉजेज़ योर वेजिटेशन टू बिकम इस टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है आपकी वेजिटेबल्स में, या क्रॉप्स भी कह सकते हैं आप। और फाइनली ये प्लांट्स को के जो लीव्स हैं उनको अफेक्ट करती है, जिनकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है, और इसकी वजह से जो काफ़ी एज के ट्रीज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होती है। तो ये सारा टॉपिक था एसिड रेन। इसकी समरी ये है कि ये गाड़ी के जो धुएँ हैं और जो इंडस्ट्रियल धुआं है जो कोल प्लांट, पावर प्लांट में से निकलता है, ये क्रिएट करता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्रिएट करती है, ठीक है। और जब ये जो ऑक्साइड्स हवा में जाते हैं तो ये बादलों में जो मौजूद पानी है उनके साथ रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं। जब ये एसिड नीचे आते हैं तो फिर 4 तरह की चीज़ें होती हैं, हमने देखी हैं। एक तो ये है कि ये रिवर में चले जाते हैं। रिवर में कैसे जाते हैं? रिवर में ये सॉइल पे, मिट्टी पे गिरते हैं, और फिर जो हैवी मेटल्स हैं जो सॉइल में मौजूद होते हैं ये इनको डिस्चार्ज करवा देते हैं रिवर में। जब ये रिवर में जाते हैं तो हम पानी पीते हैं रिवर का, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये जानवरों के लिए हार्मफुल है, फिशेस मर जाती हैं, बिल्डिंग एरोड कर जाती हैं इसकी वजह से जो एसिडिटी है आपकी क्रॉप्स में इंक्रीज़ कर जाती है, आपकी जो क्रॉप्स हैं वो टॉक्सिक हो जाती हैं, और फाइनली आपकी प्लांट की ग्रोथ इसकी वजह से इफेक्ट होती है। तो ये था आपका टॉपिक एसिड रेन एंड इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट।